मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी की ये जो क्लास है बच्चों, हम लोगों के द्वारा डेली नियमित 9 बजे शाम को चलाई जाती है। इस क्लास के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मॉक टेस्ट के बारे में। और मॉक टेस्ट का ये आपका 11वां अध्याय होने वाला है, जो कि परिसंरचन तंत्र से है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम से है। इसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं। सभी बच्चे अंत तक क्लास के साथ लाइव बने रहेंगे। जो बच्चे कल लाइव नहीं आए थे और आज लाइव हैं, तो मैं उन बच्चों को जानकारी के लिए बता देता हूं कि प्रतिदिन रात्रि 9 बजे हमारी क्लास लाइव कराई जाती है। तो सभी बच्चे डेली 9 बजे लाइव अवश्य आएँ, क्योंकि इस प्रकार की जो यूज़फुल वीडियो हैं वो नियमित रूप से हमारे द्वारा समय समय पर लाइव की जाती हैं और अपलोड भी की जाती हैं। तो जो बच्चे नए हैं, सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास के साथ जुड़ जाना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे डिस्प्ले के ऊपर। निम्न में से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय नियंत्रित करता है? एक ऐसा कौन सा उपकरण है जो हार्ट के जो पेशेंट हैं उनके लिए काम करता है? एक बच्चों आपको दिया गया है श्वास यंत्र, एक आपको दिया गया है पेसमेकर, एक आपको दिया है कैट स्कैनर, एक आपको दिया गया है ईसीजी मशीन। तो बच्चों एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा दोबारा से। निम्न में से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय नियंत्रित करता है? तो जो हार्ट बीट्स होती है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ऐसा कौन सा यंत्र आपके पास है? श्वास यंत्र है, पेसमेकर है, एक है कैट स्कैनर, एक बच्चों दिया गया है डी ईसीजी मशीन। हृदय नियंत्रित करने वाले यंत्र का नाम आपको बताना है, तेजी के साथ बताइएगा सभी बच्चे। तो बच्चों यहाँ पर 4 विकल्प थे। तो पहले की अगर हम बात करते हैं, श्वास यंत्र, ये आपका गलत है। सी आपका पूर्ण रूप से गलत है। डी भी आपका गलत है बच्चों। पेसमेकर यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही है। जो हार्ट है उसको नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। चलिए बच्चों, बढ़ा लेते हैं हम अपनी क्लास को थोड़ा सा और आगे। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखना है। निलय की भित्ति अलिंद की भित्ति से कैसी होती है? आप लोगों को ये बताना है। देखिएगा, जो ह्यूमन हार्ट होता है बच्चों, हार्ट के पास में एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। निलय क्या करता है? ब्लड को फैलाने का काम करता है। और अलिंद क्या करता है? उत्तकों से ब्लड को ग्रहण करके हार्ट के पास लेकर आता है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं निलय की और अलिंद की, तो दोनों की भित्ति में क्या फ़र्क होता है? निलय की भित्ति अलिंद की भित्ति की तुलना में मोटी होती है, छोटी होती है, पतली होती है या बड़ी होती है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। सभी बच्चों को अधिकतम 4 सेकंड के अंदर अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों, देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग सही आंसर। तो आपके पास 4 विकल्प थे बच्चों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो बी, सी और डी तीनों ही आपके यहाँ पर गलत हैं। अगर निलय की भित्ति की हम कंपेयर करते हैं तो निलय की भित्ति बच्चों अलिंद की भित्ति की तुलना में क्या होती है? थोड़ी मोटी होती है। यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। बाकी सभी बच्चों को ये भी ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। इसीलिए मनुष्य का जो हृदय है या मैमेल्स या वर्ग जो है, स्तनधारी जो वर्ग है, उसका हृदय 4 कोष्ठे की कैटेगरी में रखा जाता है। चलिएगा, सभी बच्चे क्लास को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। निम्न में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स होती है उनके बारे में कौन सा सही नहीं है? इसका आकार 18 से 25 माइक्रोन होता है। एक आपको दिया गया है बच्चों, इसकी जो आकृति है वो अमीबीय यानी कि वर्ताकार होती है। एक सी आपको दिया गया है, वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारने का काम भी करते हैं। एक बच्चों आपको दिया गया है, ये नाभिक केंद्रित होते हैं। चलिएगा, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और तेजी के साथ अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। क्लास इजी नहीं होने वाली है, सभी क्वेश्चन बढ़िया क्वालिटी के हैं। तो कोई भी बच्चा क्लास को छोड़कर नहीं भागेगा और नियमित रूप से समय समय पर अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट कराता रहेगा। चलिए बच्चों, देखिएगा तेजी के साथ।
अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों डी विकल्प की यदि हम बात करते हैं तो बच्चों ये WBC के बारे में बिल्कुल सही है। WBC बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ लड़ने का काम करती है एक सैनिक की तरह, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसकी आकृति वर्ताकार होती है, ये भी आपका पूर्ण रूप से सही है। तो B, C, D तीनों ही सही हैं, लेकिन बच्चों हमको ये बताना है कि WBC के बारे में कौन गलत है। तो ए आपका गलत है और निगेटिवली ट्रू के हिसाब से यदि आपको आंसर देना है तो फिर आप ए आंसर दीजिएगा। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका डिस्प्ले पर आ चुका है। जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं सभी को आंसर देने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, जो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमको चेक कर लेना है। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ये हमारी बॉडी का लगभग 7 से 8% होता है। एक आगे देखिएगा, उच्च रक्त उच्च दाब पर झटके से तेजी से इनमें बहता है। एक दिया गया है, रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है। एक है मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी के जितना होता है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। जो संवहनी तंत्र है हमारा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके बारे में कौन सी बात बच्चों सही नहीं है, वही बात आप लोगों को ध्यान से यहाँ पर चुन लेनी है। चलिए बच्चों तेजी के साथ अपने अपने आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक सही विकल्प की। तो फिलहाल बच्चों सही विकल्प की यदि हम बात करते हैं तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये हमारे वेट का 7 से 8% होता है, बिल्कुल सही है। और ये अगर हम मानव हार्ट की बात करते हैं तो मानव हार्ट का जो आकार है बच्चों एक बंद मुट्ठी के जितना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। रक्त के बिना जीवन असंभव है। यदि आपका रक्त अशुद्ध हो जाता है तो ये मान के चलिएगा मनुष्य की डेथ हो जाती है, यानी कि सी भी आपका गलत है, ये सही है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि रक्त उच्च दाब पर झटकों से तेजी से इनमें बहता है, यानी कि ये आपका बिल्कुल गलत है। और निगेटिवली ट्रू के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों को आंसर देना है। तो बच्चों फिर आप बी आंसर दीजिएगा। ये संवहनी तंत्र के बारे में बिल्कुल भी सत्य नहीं है, बाकी 3 बातें आपकी पूर्ण रूप से सत्य हैं। चलिएगा बच्चों आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये तो आप बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये इन फ्यूचरली आपसे मस्ट है कि आपसे पूछा ही जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ है, बोन मैरो में पाया जाने वाले पदार्थ है, मानव के रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन्स है। चलिए सभी बच्चे अपने उत्तर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों तेजी के साथ सभी ने आंसर सबमिट करा देने हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगाना है। तो हम लोग बात करते हैं एक सही आंसर की। बच्चों ए आपका यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी गलत है। मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ हीमोग्लोबिन होता है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए क्लास को आगे लेके चलिएगा। ये काफ़ी डिमांडेड और दमदार क्वेश्चन है। देखिएगा रुधिर वर्णिका के संबंध में कौन से कथन आपके यहाँ पर सही हैं वो आप लोगों को चूज कर लेने हैं। अगर हम रुधिर वर्णिका की बात करते हैं तो बच्चों इसको इनडायरेक्टली हीमोग्लोबिन ही कहा जाता है। हीमोग्लोबिन मानव के रक्त में पाया जाता है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं ये आपको चेक करनी है। एक पहली क्वालिटी इसमें दी गई है बच्चों, इसमें लोह रक्त होता है। एक आपको दिया गया है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तीसरा देखिएगा, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। एक डी आपको दिया गया है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, पीसीएस में पूछा गया है। आप लोगों ने तेज़ी के साथ आंसर सबमिट करा देना है। अगर आप हीमोग्लोबिन के बारे में जानकारी रखते हो तो ये जो 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं इनमें से कौन से सही हैं कौन से गलत हैं उसका आप जो है ईजिली क्लैरिफाई कर सकते हो। रुधिर वर्णिका के संबंध में कौन सी बात सत्य है, तेजी के साथ बताइएगा सभी बच्चे। चलिए बच्चों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों हीमोग्लोबिन के बारे में, तो हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन होता है वो
आप ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे ब्लड के अंदर होता है और ब्लड के अंदर कहाँ पर होता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। यानी कि पहला कथन आपका पूर्ण रूप से सही है। यही हमारे ब्लड को रेड जो कलर है वो प्रदान करता है, यानी कि बी भी आपका सही है। लेकिन जो तीसरी बात है बच्चों, ये आपकी गलत है, क्योंकि प्रतिरक्षा का जो कार्य है वो WBC करती है, न कि हीमोग्लोबिन। तो ये आपका गलत हो जाता है। आगे देखिएगा, हमारी बॉडी में जो रक्त है, रक्त में ऑक्सीजन का जो वाहक है वो किसको माना जाता है, हीमोग्लोबिन। ये भी आपका सही है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि पहली बात भी सही है, दूसरी भी सही है और चौथी भी सही है। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ए आपका गलत हो जाता है, बी भी आपका गलत हो जाता है और डी भी आपका गलत हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप आंसर दोगे तो आपका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा क्लास को। हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सी बात सत्य है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। आयरन पाया जाता है, ये भी सही है। ये प्रतिरक्षा का काम नहीं करता है, गलत है। लाल रक्त प्रदान करता है, ये भी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। इसका मतलब ये भी आपका गलत, ये भी आपका गलत, ये भी गलत। डी आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज करके किसी दूसरी परीक्षा के अंदर पूछा गया है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ही सोल्व करने वाले हैं। वहाँ पर रुधिर वर्णिका हिंदी में दिया गया है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन इंग्लिश में दिया गया है। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, बाकी ऑप्शन भी वही हैं, बातें भी वही हैं सब। चलिएगा क्लास को आगे लेके चलिएगा बच्चों। 8वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगर आपने 7 और 6 को पढ़ा है तो हीमोग्लोबिन का कार्य आप तेजी से बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। ठीक है, चलो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। हीमोग्लोबिन के वैसे बेसिकली मैं आपको 3 कार्य बता चुका हूं लास्ट क्वेश्चन के अंदर। फिलहाल आपको चूज करना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। रक्त का परिवहन करता है, जीवाणु को नष्ट करता है, रक्त अल्पता को रोकता है यानी कि ब्लड की कमी को रोकता है, एक है आयरन का उपयोग। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने। 4 कार्य हीमोग्लोबिन के बारे में दिए गए हैं और आपको वो कार्य चुनना है जो हीमोग्लोबिन करता है आपकी बॉडी के अंदर। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प का। ज़्यादातर बच्चों का आंसर सही आ रहा है, डी में कंफ्यूज नहीं होना है। ये नहीं है ये कि आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। यहाँ पर वर्किंग पूछी गई है कार्य, तो लोहे का उपयोग ये बिल्कुल गलत है। आगे देखिएगा सी, ये खून की कमी को रोकता है, ये भी गलत है। बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करता है, ये भी आपका गलत है। लेकिन ये हमारे रक्त के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन अनिवार्य रूप से करता है, यही सभी को ध्यान रख लेना है। चलिए सभी बच्चे जो है तेजी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। हृदय मेम्ब्रेन, जिसको हम हार्ट झिल्ली भी बोलते हैं, की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? जो हार्ट की झिल्ली होती हैं बच्चों, वैसे फिलहाल यहाँ पर बात की जाए तो 2 झिल्ली की बात की गई है, लेकिन बेसिकली जो हमारा हार्ट होता है उसकी 3 परत होती हैं, एक बाहर की तरफ, एक मध्य, एक अंदर की तरफ। ठीक है, फिलहाल इसके द्वारा जो पहली 2 परतें हैं उनको क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। चलिए, एक आपको दिया गया है पल्मोनरी मेम्ब्रेन, एक दिया गया है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, एक आपको दिया गया है प्रीकेवल मेम्ब्रेन, एक आपको दिया गया है सिस्टमेटिका मेम्ब्रेन। चलिए, जो हार्ट होता है, हार्ट की बच्चों 3 परत होती हैं, यहाँ पर 2 का जिक्र किया गया है और उनको हम क्या कहते हैं? हृदय मेम्ब्रेन। जो हार्ट की झिल्ली होती है वो 2 परतों से बनी हुई होती है, उन 2 परतों को कंबाइन रूप से क्या कहा जाता है? चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग सही आंसर की, क्योंकि आई थिंक जो 4 सेकंड का समय है काफ़ी माइनर समय है, वो आपको प्रॉपर दिया जा रहा है। तो अब आपको करना क्या है, राइट पर आ जाना है। चलिए, ए बच्चा आपका यहाँ पूर्ण रूप से गलत है, डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यहाँ पर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो हार्ट की झिल्ली होती है उसकी जो परतें होती हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? जो बच्चों हमारा ब्लड होता है वो देखिएगा धमनी और सिराओं के रूप में तो बहता ही है, लेकिन जो धमनी और सिराएं हैं वो शुद्ध अशुद्ध रक्त को लेकर चलती हैं, लेकिन जो फिल्टर ब्लड होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से हमारी बॉडी में फैलता है। और इन सूक्ष्म नलिकाओं को क्या कहा जाता है? एक है आपके पास कणिकाएँ, एक है सिराएँ, एक बच्चों कोशिकाएं नहीं बताना है, ये केशिकाएं हैं। शुद्ध पढ़िएगा थोड़ा सा,
केशिकाएं, शुद्ध पढ़िएगा केशिकाएं, ठीक है। एक है कैलोरी। चलिए 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर अपने सबमिट कराना है। कोशिकाएं अलग होती हैं, केशिकाएं अलग होती हैं। केशिकाएं जिनको हम इनडायरेक्टली नस कह सकते हैं, ये आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। आई थिंक आपको हिंट भी मिल गया है, तो आप लोगों को बता ही देना चाहिए। जो नसें होती हैं उन्हीं के अंदर जो है धमनी और शिराएं जिस ब्लड को भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो ब्लड सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से पूरी बॉडी में बहता है। तो इसलिए बच्चों सी आपका क्या है, सही है। यहाँ पर सूक्ष्म नलिकाओं को हम नसें भी कहते हैं और केशिकाएं भी कहते हैं, इसलिए सी आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटर है। चलिए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। पुकिंजे तंतु में विशिष्ट है। जो पुकिंजे तंतु होता है उसकी क्या स्पेशल क्वालिटी होती है? ये मस्तिष्क में न्यूरॉन में होता है, रक्त में कोशिकाओं में होता है, एक है त्वचा में ग्रंथियों में, और एक होता है हार्ट में स्नायु तंतु। चलिए ये तेजी के साथ जो है आप लोगों को आंसर आ जाना चाहिए। पुकिंजे तंतु में विशिष्ट क्या है? चलिए बच्चों बात कर लेते हैं राइट विकल्प की। तो बच्चों ए भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी गलत है। तीनों ही विकल्प आपके गलत हो जाते हैं। अगर हम पुकिंजे तंतु में विशिष्टता की बात करते हैं तो ये हृदय में स्नायु तंतु में पाया जाता है। यही आप लोगों ने ध्यान रख लेना है। चलिए थोड़ा फैक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद कीजिएगा। 12 क्वेश्चन काफ़ी डिमांडेड है। क्वेश्चन डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, सभी बच्चों को देखना है। जो मनुष्य की पल्स रेट होती है वो कितनी होती है बच्चों? एक होता है 80 से 90, 1 मिनट में 80 से 90 बार हार्ट बीट जो है आपकी काउंट होती है। एक है 97 बिट प्रति मिनट, एक है 70 से 80 बिट प्रति मिनट, एक बच्चों दिया गया 2 बिट प्रति मिनट। इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए भाई सभी बच्चे आंसर सबमिट कराएंगे तेजी के साथ। सामान्यतः मनुष्य की जो पल्स रेट होती है बच्चों कितनी होती है? चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। जो एक स्वस्थ युवा होता है उसकी पल्स रेट बच्चों 72 प्रति मिनट होती है। 1 मिनट के अंदर जो हार्ट बीट है वो 72 आती है एक स्वस्थ युवा की। फिलहाल यहाँ पर 72 ऑप्शन में नहीं है, आपको थोड़ा सा नियर बाई में बताना है। तो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है। अगर हम एक्यूरेट आंसर की बात करते हैं तो 70 से 80 बार प्रत्येक व्यक्ति का जो हार्ट है वो बिट क्रिएट करता है। बाकी जैसे जैसे हम लोगों की आयु बढ़ती है ऐसे हमारी जो हार्ट बीट हैं वो भी बढ़नी चालू हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़िएगा क्लास को, आगे देखिएगा सभी बच्चे क्लास में क्या होने वाला है। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है? अरे ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको बताकर आया हूँ, हल्का सा जो है टाइप चेंज किया गया है। हमारी जो त्वचा होती है उसके नीचे जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, या रक्त वाहिनी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारी त्वचा होती है उसके नीचे छोटी छोटी जो रक्त वाहिनियाँ होती है जिनको हम नसें कहते हैं, वे क्या कहलाती हैं बच्चों? ए आपका यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सामान्य भाषा में हम नसें कहते हैं, बाकी बायोलॉजी की लैंग्वेज में केशिकाएं कहा जाएगा, यानी कि डी आपका यहाँ पर सही है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 की तरफ बढ़िएगा सभी बच्चे। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? जो रक्त होता है हमारी बॉडी के अंदर उसका मुख्य कार्य क्या होता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, तरलता बनाए रखना, एक है भोजन को पचाने में सहायता देना, एक है खड़े होने में सहायता देना। इससे आसान क्वेश्चन भी आज की क्लास में आपको नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन बाजो बच्चों काफ़ी एवरेज हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन है। तेजी के साथ आपको उनके आंसर सबमिट करा देने हैं। मानव शरीर में रक्त का कार्य क्या होता है? चलिए बात कर लेते हैं हम सही विकल्प की बच्चों। तो यहाँ पर डी गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी गलत है। जो रक्त होता है बच्चों इसका मुख्य कार्य होता है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? अगर हम
एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं, उसके ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो उसका ब्लड प्रेशर बच्चों कितना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सिस्टोलिक भी पूछा गया है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। एक आपसे पूछा है डायसिस्टोलिक, सिस्टोलिक, तो हाई और लो दोनों आपको बताने हैं। एक आपको दिया गया है 120/80 और एक बच्चों आपको दिया गया है 201/110, एक सी दिया गया है 90/60 और एक बच्चों आपको दिया गया है 85/55। चलिए, अरे देखो ये तो बिल्कुल जर्नल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जब हम किसी डॉक्टर के पास बीपी चेक कराने के लिए जाते हैं तो ये हमारी एक सामान्य सी समझ है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्मल बीपी रेंज आपकी क्या होती है। चलिए बच्चों, बात करते हैं सही विकल्प की। बच्चों डी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो बच्चों वो 120 होता है। अगर लो ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो वो आपका कितना होता है, 80 होता है। इसके लिए आप ए विकल्प की तरफ जाइएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए उपयोग किया जाता है। एक डॉक्टर के पास में ब्लड प्रेशर चेक करने की जो मशीन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। चलिए, पहला आपको दिया गया हाइड्रोमीटर, ए विकल्प आपके पास है बच्चों, और ए में क्या बताया गया है, हाइड्रोमीटर। एक बी आपको दिया गया है मल्टीमीटर, एक आपको सी दिया गया है सलाइनोमीटर और एक डी दिया गया है सिफ्गोमो मैनोमीटर। एक डी आपको देखिएगा ध्यान से। चलिएगा, सभी बच्चे 4 सेकंड के अंदर अपने आंसर सबमिट कराएंगे। हमारे पास ऐसा कौन सा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी भी कैंडिडेट का ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं यहाँ पर एक सही आंसर की। ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है। सिफिगमो मैनोमीटर क्या होता है, एक डॉक्टर के पास ऐसा उपकरण होता है जिसमें हाथ से एक रबड़ को दबाया जाता है और एक मरकरी की जो है एक डिस्प्ले उसके ऊपर लगी होती है, उसी को हम ब्लड प्रेशर नापने की मशीन भी कहते हैं, यानी कि आपका डी सही है। अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो तो आपको सिफगो से याद रख लेना, सिफगो मैनोमीटर। थोड़ा सा अशुद्ध उच्चारण है लेकिन याद करने में आपको आसानी होगी। यदि याद करने में, पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप सिफगो मैनोमीटर के रूप में भी इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है। चलिएगा, mmHg है तो यहाँ पर जो Hg है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, एक है हाइड्रोजन से, एक है मरकरी से, एक है हाइग्रोमीटर से, एक है हीलियोग्राफ से। जब हम ब्लड प्रेशर नापते हैं तो बच्चों इसको हम GH में डिनोट करते हैं। तो ये जो GH है ये किस चीज़ का इंडिकेशन होता है। चलिए बच्चों, बात करते हैं यहाँ पर हम एकदम सही आंसर की बच्चों। तो यहाँ पर ये ए आपका गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है और डी भी आपका गलत है। ये डिनोट करता है पारे को, यानी कि मरकरी को, क्योंकि उसकी जो डिवाइस होती है रक्तचाप नापने की मशीन, उसकी जो डिस्प्ले होती है वो पारे के ऊपर ही कार्य करती है। तो इसलिए Hg किसको डिनोट करता है, यहाँ पर मरकरी को डिनोट करता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों का डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और अपने आंसर सबमिट कराएंगे। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ऐसा कौन सा जीव है जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, यानी कि जीव द्रव्य में ही ब्लड मिक्स हो जाता है। एक आपको दिया गया है मेंढक, एक आपको दिया गया मत्स्य, एक आपको दिया गया मानव और एक डी आपको दिया गया केंचुआ। सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग भी क्लास की थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाने वाले हैं। चलिए तेजी के साथ आंसर दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रख लेना है, आपको मेंढक गलत है, मत्स्य मछली भी आपका गलत है, मानव भी आपका गलत है, यहाँ पर केंचुआ आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये बात भी आपकी काफ़ी रिपीट है तो इसमें भी हम लोग टाइम नहीं लगाने वाले हैं। हमारी
जो ब्लड है उसका रंग जो रेड है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। आयरन का रीज़न भी यही है, ब्लड के रेड होने का रीज़न भी यही है, और ऑक्सीजन का परिवहन करने का रीज़न भी यही है। ये तीनों बात आपको हीमोग्लोबिन के बारे में याद रख लेनी है बहुत अच्छे से। चलिएगा आगे बढ़िएगा सभी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। लाल रक्त कणिकाओं का, जिनको हम आरबीसी बोलते हैं, इनका रंग लाल होता है, लेकिन किसकी वजह से लाल होता है ये आपको बताना है। एक है क्यूटीन के कारण, एक है क्लोरोफिल के कारण, एक है हीमोसाइनिन के कारण, एक है हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये भी आपका रिपीट ही मान के चलिएगा बच्चों। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ही आरबीसी है, ब्लड के अंदर ही डब्ल्यूबीसी है, और ब्लड के अंदर ही आपका हीमोग्लोबिन है। तो ये कोई डाउट्स वाली बात नहीं है। अगर रक्त का रंग लाल है आरबीसी के कारण है, और आरबीसी का रंग लाल है तो वो हीमोग्लोबिन के कारण है। इसका मतलब आपका ABC गलत है और डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है, सही है। चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको अवसर नहीं दिया गया है क्योंकि काफ़ी ये रिपीटेड क्वेश्चन था। आगे देखिएगा, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका जो ब्लड प्रेशर होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ब्लड प्रेशर आयु के साथ घटता है, आयु के साथ बढ़ता है, उतना ही रहता है, बदलता रहता है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। जब एक व्यक्ति वृद्ध होने लगता है तो आयु के साथ ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। 4 सेकंड के अंदर आप सभी ने आंसर सबमिट करा देने थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर की। राइट आंसर देखिएगा सभी बच्चे, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है बच्चों, ऐसे ऐसे हमारा ब्लड प्रेशर नहीं घटता है, ये बात आपकी गलत है। और ब्लड प्रेशर कभी भी स्थिर नहीं होता है, तो ये भी आपकी गलत है। और आयु के साथ ये घटता नहीं है, केवल बढ़ता ही है, तो इसलिए डी भी आपका गलत है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है ऐसे ऐसे ब्लड प्रेशर हम लोगों का क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। आगे देखिएगा सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान बच्चों यहाँ पर नीचे दिया गया है। एक है श्रीमती एक्स, उनका ब्लड प्रेशर 90/60 है, यानी कि अधिकतम 90 और न्यूनतम जो है लो ब्लड प्रेशर वो 60 है। फिर आपको दिया गया है श्री एक्स 160/120, एक आपको दिया गया है श्री वाई, तो एक श्री वाई आपको दिया गया है 120/80, एक आपको दिया गया श्रीमती वाई 140/100। और ये बच्चों इसके बारे में कौन सी बात आपकी सही है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, केवल 4 लोगों के बीपी यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप लोगों को ये बताना है कि कौन से व्यक्ति का बीपी सामान्य है। ऐसा व्यक्ति कौन सा है जिसका ब्लड प्रेशर सामान्य है। श्रीमती एक्स एक आपको दिया गया है, श्रीमती एक्स एक आपको दिया गया है, श्री एक्स एक आपको दिया गया है, श्रीमती वाई एक आपको दिया गया है, यहाँ पर श्री लगाइएगा, ठीक है, एक है श्री वाई। चलिए अब आप लोग आंसर सबमिट कराइएगा। और मैं अगर आपको इनडायरेक्टली कहूँ तो ये क्वेश्चन एक जगह हो चुका है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर उसी बात को हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो हमारे ABC गलत हो जाते हैं, वाई आपका सही हो जाता है, क्योंकि श्री वाई का जो ब्लड प्रेशर है बच्चों वो कितना है 120/80, यानी कि ये सामान्य ब्लड प्रेशर की रेंज में आता है। और हाई ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है कितनी होती है बच्चों, हाई ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है वो 120 होती है, और लो ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है बच्चों वो आपकी कितनी होती है 80। इसका मतलब ये वाली बात आपकी सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। हमारे शरीर का जो रक्त दाब है वो वायुमंडल की तुलना में वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है यदि हम उसे वायुमंडलीय दाब से कंपेयर करते हैं तो उसकी तुलना में ये कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है, ये आप लोगों को यहाँ पर बता देना है। 4 सेकंड का आप लोगों को यहाँ पर समय लगाना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों, राइट विकल्प देखिएगा सभी बच्चे। अगर हम अपने ब्लड प्रेशर की बात करते हैं और इसको वायुमंडल से कंपेयर करते हैं तो ये हमेशा वायुमंडल के कंपेयर में अधिक होता है, तो इसलिए बच्चों आपका A, C और D तीनों ही गलत हो जाते हैं।
हमारा जो ब्लड प्रेशर है हमेशा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए बी आपका यहाँ पर सही है। आगे बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24 की 24 की। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, यानी कि बच्चों ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जो किसी का भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप कैसा होता है बच्चों, जो किसी का भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट करता है। इसके बारे में कौन सी बात आपकी यहाँ पर सही है? आपके लिए दो कथन है बच्चों। पहला कथन आपका ए था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, कथन ए, ठीक है। कथन ए क्या है? ए बी रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता होता है। एक आर कथन आपको दिया गया है, रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए वह अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता है, यानी कि इसको चढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो ए बी होता है ये किसी का भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ए बी ओनली ए बी को ही दिया जा सकता है, किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता, ठीक है। चलिए ये बात आपको देखनी है। तो बच्चों मैं खाली इसको सॉल्यूशन ही करा देता हूँ। ए बी ब्लड ग्रुप की यदि हम बात करते हैं तो बच्चों ए बी ब्लड ग्रुप एक यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही का मतलब जो किसी का भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ये किसी को चढ़ाया नहीं जा सकता है, यानी कि दिया नहीं जा सकता है। उसका रीज़न ये होता है इसकी जो आरबीसी होती हैं उनके अंदर किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता है। ये दोनों ही बात आपकी क्या है? सही है। तो हम लोग मानते हैं कि बी विकल्प बच्चों यहाँ पर क्या है? गलत है, और सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ए। चलिए ए आपका ठीक है, और ए की व्याख्या करने के लिए आर दिया गया है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं ये आपका पूर्ण रूप से सही है। पीसीएस में बच्चों इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले। इन क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए बच्चों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा सभी बच्चे। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। बिना सोचे उसे कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है? चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है किसी कैंडिडेट के साथ, हम उसे कोई सा भी ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं। ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है बिना सोचे उस ब्लड ग्रुप को चढ़ाया जा सकता है? देखिएगा ये आपके पास 4 विकल्प हैं बच्चों, एंटीजन भी साथ में दिया गया है। एक है ओ ब्लड ग्रुप, एक है ओ नेगेटिव, एक है ए बी पॉजिटिव, एक आपको दिया गया है ए बी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। यदि अचानक दुर्घटना के दौरान किसी व्यक्ति को ब्लड ग्रुप बिना सोचे चढ़ाना हो तो वो ब्लड ग्रुप आपका कौन सा होगा? चलिए बात कर लेते हैं सही आंसर की। जिन बच्चों ने आंसर दिया है अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को इतना तो पता होगा कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी को भी दिया जा सकता है वो ब्लड ग्रुप आपका ओ होता है। लेकिन एंटीजन के अकॉर्डिंग यदि हम ध्यान रखेंगे तो बच्चों ए भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। ओ निगेटिव को हम क्या मानते हैं? सर्वदाता मानते हैं, इसलिए आपका बी विकल्प क्या है? सही है। चलिए आगे बात कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर गंभीर रूप से किसी व्यक्ति की कोई दुर्घटना हो जाती है और उस दौरान उसे अस्पताल में कोई ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा तो वो ओ निगेटिव होगा। कौन सा होगा? ओ निगेटिव। 25 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, बी आपका गलत है, डी भी गलत है और सी भी आपका गलत है। ओ निगेटिव आपका कहाँ पर है? ए में है। ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही। ब्लड ग्रुप ओ होगा, एंटीजन RH माइनस होगा, यानी कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ओ निगेटिव भी लिख सकते हैं, यानी कि ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए आगे हम लोग क्लास को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा सभी बच्चे। RH कारक का नाम किस चीज़ से संबंधित है? जो RH फैक्टर की खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, तो आप लोगों ने ये समझना है किस पर की गई थी? कपी पर की गई थी, मानव पर की गई थी, बंदर पर की गई थी और चूहों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तेजी के साथ। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा RH फैक्टर की जब खोज की गई थी बच्चों, तो कौन से जीव पर की गई थी? चलिए 4 सेकंड में सभी ने आंसर देने थे। अब हम बात कर लेते हैं एक सही आंसर की बच्चों। ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी बच्चों आपका पूर्ण रूप से गलत है। रिसस बंदर के ऊपर
रिसर्च करने के बाद ही RH फैक्टर की खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया है। एक बच्चा तो गोद लिया है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उनको एक जुड़वा बच्चे भी होते हैं, यानी कि एक पुत्र पहले गोद लिया है और 2 पुत्र उनको जुड़वा हो जाते हैं, यानी कि 3 बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, दंपत्ति में से एक का ब्लड ग्रुप जो है AB है, AB पॉजिटिव है, एक दूसरे का O निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का ब्लड ग्रुप A है, वो भी पॉजिटिव, एक दूसरे का B पॉजिटिव है, और जो तीसरा है तीसरे का O पॉजिटिव है। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए, यहाँ पर गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग क्या हो सकता है। चलिए जिन बच्चों ने आंसर सबमिट नहीं कराए हैं उन सभी को तेजी के साथ अपने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। बाकी बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व ही कर लेते हैं। सोल्व कीजिएगा। देखिए सोल्व करने का तरीका क्या है। अब यहाँ सब बच्चों को ध्यान से देखना है। यदि पति का ब्लड ग्रुप AB है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, और पत्नी का O निगेटिव है, पत्नी का क्या है O निगेटिव, तो उनकी जो संतान होगी बच्चों, उनके ब्लड ग्रुप होने की क्या संभावना है। A भी पॉसिबल है, B भी पॉसिबल है, साथ ही साथ AB भी पॉसिबल है, और O निगेटिव भी आपका पॉसिबल है। ठीक है, O नेगेटिव माइनस का साइन देखिएगा सब बच्चे ध्यान से। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, साथ ही साथ O नेगेटिव भी संभव है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पर A आपका क्या है, पूर्ण रूप से गलत है। अब बात कीजिएगा, गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग क्या हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़े से हम लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। एक का ब्लड ग्रुप AB है और दूसरे पार्टनर का जो है O निगेटिव है। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों राइट आंसर क्या होगा। तो एक बच्चे का A पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ से एक बात आपकी मैच हो जाती है। दूसरे बच्चे का B पॉजिटिव है, ये बात आपकी मैच हो जाती है। बात कीजिएगा तीसरे का O पॉजिटिव है, तीसरे पुत्र का देखिए रक्त वर्ग A पॉजिटिव है। 3 पुत्रों में से एक का A पॉजिटिव है, दूसरे का B पॉजिटिव है, और तीसरे का क्या है बच्चों O पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए पुत्र का जो है रक्त वर्ग क्या होगा। यहाँ पर मेरे को सवाल ही गलत लग रहा है। तो यहाँ पर अब मैं आपको क्या बताऊँ, अगर एक पति का ब्लड ग्रुप AB है और उसकी पत्नी का ब्लड ग्रुप O निगेटिव है, तो यहाँ पर आपके चारों ही ऑप्शन मुझे गड़बड़ लग रहे हैं। उसने कहा है गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम मान लेते हैं नहीं हो सकता के हिसाब से। तो देखिएगा बच्चों कौन सा नहीं हो सकता, तो A हो सकता है, क्योंकि A तो कोई से बच्चे का होगा जरूर, क्या पता वही गोद लिया गया हो। B भी हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन O पॉजिटिव संभव नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। आप निगेटिवली समझिएगा, बाकी मैं चीज़ें आपको समझा चुका हूँ, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पति का AB है, पत्नी का O निगेटिव है, तो A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है, O निगेटिव हो सकता है, लेकिन O पॉजिटिव क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि पति पत्नी दोनों में से किसी का भी O पॉजिटिव नहीं है, तो उसकी कोई संभावना नहीं है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, ये भी सेम क्वेश्चन है। यदि पिता का ब्लड ग्रुप A है, माता का बच्चों O है, तो पुत्र का ब्लड ग्रुप क्या होगा। एक का O है, एक का क्या है आपका O है, तो जो संतान पैदा होगी बच्चों उसका ब्लड ग्रुप या तो A हो सकता है या फिर आपका O हो सकता है। देखिएगा अब B जहाँ जहाँ है सब गलत हैं, तो आपका राइट आंसर बच्चों क्या होगा, C होगा। गर्मी ज़्यादा होने के कारण क्लास को हल्का सा फास्ट किया गया है। अब बच्चों बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। आज की क्लास का बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग आज की जो क्लास है उसको ख़त्म कर देने वाले हैं। सभी बच्चों को क्लास एग्जिट करने से पहले वंदे मातरम का जयकारा लगाना है। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जाकर अपने फीडबैक देने हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं वो किस अन्य नाम से जानी जाती है। एक बच्चों आपको दिया गया है एरिथ्रोसाइटस, एक है ल्यूकोसाइटस, एक दिया गया है थ्रम्बोसाइटस, एक आपको दिया गया है इओसिनोफिल्स। 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं
और लगभग 4 ही सेकंड है। आरबीसी का अन्य नाम क्या है, रेड ब्लड सेल्स का अन्य नाम क्या है, ये आप लोगों को तेजी से बता देना है। चलिए, अरे भाई आखिरी क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगाना है, तेजी के साथ आंसर दीजिएगा। तो बच्चों डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। आरबीसी का जो अन्य नाम होता है बच्चों वो एरिथोसाइटस होता है, यानी कि ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। आई होप दैट आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जो बच्चे आज क्लास के साथ नए जुड़े थे उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, और किसी भी बालक को चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट्स करना है अपना फीडबैक, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना है, और डेली रात्रि 9 बजे लाइव जरूर आना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।